अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, शेरिंग रिजवी अगेन। आज की मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं देने लगी हूँ को नेचुरल्स प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि मैंने पर्सनली खुद यूज़ की है और सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी ये चीज़ शेयर की जाए कि वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, हाउ वाज द प्रोडक्ट एंड ऑल दैट। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो आप स्किन से रिलेटेड बात करूँगी कि आप अपनी स्किन को इस समर सीज़न में, इनफैक्ट अभी इट्स समथिंग मिड समर विंटर आने वाली है और थोड़ा ड्राई वेदर भी आ रहा है और कभी कभी क्या होता है डे टाइम में बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस सी आने लगती है आपकी स्किन में। तो हाउ यू कैन मेक योर स्किन फ्रेश एंड हेल्दी। सबसे पहले तो अपनी डाइट का ख्याल रखना है कि हमारी डाइट में जो है वो कौन कौन से वेजिटेबल्स होने चाहिए, कौन से फ्रूट्स आप अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा पैम्पर भी करना पड़ता है अपनी स्किन को। तो व्हाट आई एम गोना शेयर राइट नाउ फॉर सम प्रोडक्ट्स ऑफ को नेचुरल्स। थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है, आई वुड से कि वो एक वर्थ बाइंग होती है, लेकिन एक दफ़ा की आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप लें और वो आपके 6 मंथ्स तो कहीं नहीं जाते। मैंने जब तक अभी जो फर्स्ट इनकी जो कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करी हैं और यूज़ करने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू देंगी। तो सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फेस पैक टुडे। व्हाट आई एम गोइंग टू मेक इट्स द फेस पैक जो कि आपकी स्किन को फ्रेश रखे, एक्नी और पिंपल वाली जो स्किन होती है वो भी आपको इसकी रेमेडी है एक तरह से। तो नंबर 1 इज़ द बेस्ट टी ट्री ऑयल। ये आप देख रहे हैं, ये है को नेचुरल्स का टी ट्री ऑयल और इतनी बड़ी बॉटल होती है ये, और इसके प्राइसिंग और सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। टी ट्री ऑयल का कहा जाता है कि टी ट्री ऑयल इज़ अ बेस्ट ऑयल फॉर एक्नी क्योर। जिन लोगों को एक्नी होती है, पिंपल्स होते हैं स्किन पे, उनके लिए टी ट्री ऑयल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। इसके बहुत ज़्यादा इट्स नॉट समथिंग लाइक स्टिकी वाला ऑयल, बिकॉज ये इनका एसेंशियल ऑयल्स में आता है। एसेंशियल ऑयल्स वो होते हैं जो कि स्टीम से बनाए जाते हैं। टी ट्री ऑयल है अगर ये, तो टी ट्री इट्स आई गेस समथिंग अ प्लांट। और जो कैरियर ऑयल्स होते हैं वो कोकोनट ऑयल हो गया, जिसमें आप इसको कैरियर ऑयल के अंदर भी मिला के, आई वुड प्रेफर कि कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसको कोकोनट ऑयल के अंदर 1 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल और 2 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल आप रात में उसका मसाज करके सोएं, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी एक्नी की क्योर होगी। इसके साथ साथ टी ट्री ऑयल जो है उसकी वन ऑफ द बेनिफिट इज़ कि कोई भी आपकी स्किन पे कोई ज़ख्म हो गया है, एक्नी के अलावा पिंपल्स अक्सर क्या होता है हम खुद से ही, जो मेरे साथ अक्सर होता है गर्मी में पिंपल्स निकलते हैं तो मैं पॉप आउट कर लेती हूँ उसे, उसका वो निशान छोड़ जाता है और इसलिए बोलते हैं कि वो नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन अगर आप मजबूर हैं अपनी इस आदत से तो यू कैन यूज़ दिस ऑयल टू रिमूव एक्नी स्कार्स। एक्नी स्कार्स के ऊपर आप ये जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं या जिनकी स्किन ऑलरेडी जो है वो हैबिचुअल है, तो वो डायरेक्टली इस पर 1 ड्रॉप लगा सकते हैं। जैसे आपका एक जो पिंपल निकला है या कोई भी स्कार है, लेकिन आई वुड प्रेफर कि इसको आप डायरेक्टली ना लगाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है और इनफैक्ट ये को नेचुरल्स का बहुत ज़्यादा इट्स प्योर सॉरी, तो ये ज़्यादा इस कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वो आपकी स्किन को बर्न भी कर सकता है। तो इसको हमेशा किसी ना किसी चीज़ में मिक्स करके रखें। द बेस्ट जो मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन है मिक्स, इट्स काइंड ऑफ ऑयली एंड ड्राई मिक्स, तो वो समर्स में मेरी ऑयली हो जाती है और वैसे नॉर्मल रहती है विंटर्स में। तो मैं इसको इनके को नेचुरल्स के ही एलोवेरा जेल के साथ यूज़ करती हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई से भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। मैं कोई प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन इट्स जस्ट अ ऑनेस्ट रिव्यू क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आई एम इन लव विद दीज प्रोडक्ट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने ट्राई करी है अब तक। ये 3 प्रोडक्ट्स इनकी ट्राई करी हैं और मैं तीनों का आपको रिव्यू देना चाहती हूँ। तो टी ट्री ऑयल आप इस तरह से देखें, एलोवेरा जेल का इनका ट्यूब इतना बड़ा होता है। प्राइसिंग डिटेल मैं सब आपको कमेंट्स में मेंशन करूँगी। आपने करना क्या है, सिंपली 1 टेबल स्पून, ये जेल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो नाइट फेस जेल्स होते हैं कि रात में लगा के सोने वाले, स्किन टाइटनिंग और एंटी एजिंग और अपनी
एक्नी की जो आपकी ट्रीटमेंट होती है वो किस तरह कर सकते हैं, ऑयली स्किन, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन यू गाइस कैन यूज़ इट। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है या एक्स्ट्रा ड्राई है तो आई वुड नॉट प्रेफर टू यूज़ दिस टी ट्री ऑयल। यू कैन ओनली यूज़ दिस एलोवेरा जेल, और जिसके बाद मैं आपको फेस पैक बताने वाली हूँ। लेकिन आपकी स्किन नॉर्मल है या ऑयली है तो आप जो है वो ये वाला नाइट फेस जेल जो है वो फेस जेल बना सकते हैं। इट्स वेरी ईजी। एलोवेरा का जेल लेंगे आप थोड़ा सा, मैं आपको सिर्फ इसमें डेमो के तौर पे निकाल के बताऊंगी कि किस तरह से बनाना है। इतनी क्वांटिटी मैंने एलोवेरा जेल की है, ठीक है। अच्छा, इसको इसी तरह से जैसे मैं नॉर्मल आपको अपना रूटीन बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से अप्लाई किया इसको 1 मंथ की यूज़ के बाद। और ये टी ट्री ऑयल है, इसकी बॉटल कुछ इतनी बड़ी होती है। ये को नेचुरल्स का है, आप चाहें तो किसी भी प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन दिस वॉज मोर इफेक्टिव फॉर मी, सो दैट्स द रीज़न आई एम रिकमेंडिंग यू गाइस कि ये टी ट्री ऑयल इनका बहुत बेस्ट है। इट्स वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम को नेचुरल्स। इसका जो है वो मैं सिर्फ इतनी क्वांटिटी में जो कि मैं एक टाइम में लगाने वाली हूँ, दैट इज़ समवेयर अराउंड हाफ टी स्पून ऑफ एलोवेरा जेल एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ, इसी तरह से ड्रॉपर लगा हुआ है इसमें, दैट इज़ रियली इजी टू यूज़। और इसको बंद करेंगे हम टाइट से, बिकॉज ये एक बाम जैसी इसकी थोड़ी सी खुशबू होती है और ये एवेपोरेट भी होने लगता है। तो इसको अपने हाथ में ही मैं मिक्स करूँगी। आप चाहें तो इसको बोलने बना सकते हैं, लेकिन आई वुड नॉट प्रेफर कि उसको ज़ाया की जाए क्वांटिटी, और इसको इसमें ही आप ऐसे ऐसे करके मिक्स करेंगे। लेकिन जब इसकी इस तरह से क्रीमी फॉर्म होने लगेगी, ये कुछ ऐसा होगा, देख रहे हैं आप, इसका कलर चेंज हो गया है वाइट। एलोवेरा जेल वॉज ट्रांसपेरेंट बिफोर दिस एंड आफ्टर मिक्सिंग 2 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल इट बिकम वाइट लाइक अ क्रीमी टेक्सचर, ऐसा, ठीक है। और ये वाटरी सा हो गया, और इसको लेके आप अपनी स्किन के ऊपर डार्क सर्कल्स को भी आपके रिमूव करेगा और आपकी स्किन को स्मूथ एंड शाइनी बनाएगा। और अगर आपके एक्नी और पिंपल्स की आपको शिकायत है तो वो भी आपकी आफ्टर यूजिंग ऑफ 2 to 3 वीक्स वो आपके बिल्कुल क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये तो था आपका नाइट फेस जेल, जिसमें मैंने यूज़ किया है को नेचुरल्स का टी ट्री ऑयल एंड को नेचुरल्स का एलोवेरा जेल। आप लोग यूज़ कीजिए, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि ये बहुत ऑसम प्रोडक्ट है इनकी फॉर पिंपल्स एंड एक्नी स्कार्स के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं टी ट्री के अंदर, जो कि आपके ज़ख़म को, आपकी कोई भी एलर्जी हो गई है स्किन के ऊपर, इवन के जो ये मॉस्किटो बाइट्स होते हैं, मॉस्पेल की जगह भी मैं अक्सर इसको यूज़ कर रही होती हूँ, गुलाब के अंदर मिक्स करके, रोज़ वाटर के अंदर आप डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल अगर वैसे तो सबको ही सूट करता है, लेकिन कोई नहीं अगर प्रेफर करना चाहे तो आप इसको टी ट्री ऑयल का 1 ड्रॉप आप गुलाब के अंदर भी मिला के और नॉर्मली अपने पिंपल्स के ऊपर जस्ट डैब इट, 1 ड्रॉप लेके और अपने पिंपल्स की क्योर कर सकते हैं। Now let's move on to our main which is the main product of Core Naturals. ये है इनका बेटर देन उपटन स्क्रब एंड दैट्स फॉर फेस एंड बॉडी बोथ। ये है आपका एक फेस पैक जो कि मैं बनाने लगी हूँ, और मैं किस तरह से बनाती हूँ और आप कैसे बना सकते हैं तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊँगी। इसका बेटर देन उपटन स्क्रब विच इज़ फॉर फेस एंड बॉडी और जेंटली एक्सफोलिएट्स योर लीविंग स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ। ये इसके अंदर स्किन की जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, इसका बॉक्स होता है कुछ ऐसा, ठीक है। ये को नेचुरल्स का बेटर देन उपटन स्क्रब है, दैट्स अ काइंड ऑफ अ स्क्रब, और इसको आप मास्क की तरह से लगाते हैं। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, और इसका जार इतना बड़ा है, इससे बड़ा जार भी आता है, लेकिन मैंने इतना ही किया, और ये मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो रहे हैं इसको यूज़ करते हुए, और स्टिल इसकी क्वांटिटी अभी भी है, ये आप देख सकते हैं, इतना बड़ा जार है, ठीक है। और जो इसकी फॉर्म होती है, इट्स इन अ पाउडर्ड फॉर्म। माय गॉड, इसका अरोमा इज़ रियली नाइस। अच्छा,
अरोमा से ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा उपटन, गुलाब, संदल मिक्स है। आई डोंट नो अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, लिखी है इसके अंदर चीज़ें, लेकिन दैट समथिंग लाइक केमिकल इंग्रेडिएंट्स, सो आई वुड नॉट हैव एनी आइडिया कि इसमें क्या क्या डाला है। बट ये जो इनका स्क्रब है दैट इज़ रियली बेस्ट फॉर अ सनबर्न स्किन। एंड साथ में अगर आपकी स्किन ऑयली है, वही वाली बात, पिंपल्स के ऊपर ही मैं प्रोग्राम करी हुई आज। आपके एक्नी स्कार्स हैं, पिंपल्स हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, उसके निशान रह जाते हैं, कभी कभी ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है आपकी स्किन से, सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है, एंटी एजिंग है, और एक तरह से ये होम फेशियल का काम करता है। इसको आप वीक में एक दफ़ा भी यूज़ करें तो आपकी स्किन को बहुत जल्दी, अगर आपकी स्किन इतनी बुरी नहीं है, इतनी ख़राब नहीं है, तो आप इसको वीक में एक बार यूज़ करें। और अगर आपकी स्किन वाकई में यू नीड समथिंग सम एक्स्ट्रा केयर, तो आप उसको वीक में 2 दफ़ा यूज़ करें। इससे फेस पैक कैसे, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको वो चीज़ें जो मैं बताऊँगी नहीं सूट करती, तो उसको आप इसको सिंपली 1 टीस्पून निकालेंगे। अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊँगी। बोल में 1 टीस्पून डालेंगे और उसके अंदर 1 टीस्पून रोज़ वाटर डाल के आप उसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। पेस्ट फॉर्म में बन जाए, आप उसको अपने फेस पे अप्लाई करें, और फिर जब वो ड्राई हो जाए तो थोड़ी देर में जाकर उसको वॉश करते में हल्के हल्के फिंगर टिप से स्क्रब करके और फिर इसको वॉश आउट कर लें। ये जो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो था विच इज़ कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आई वुड प्रेफर कि आप उसके अंदर 1 टीस्पून इसी पाउडर जो मास्क है, ये जो स्क्रब है, इसके अंदर आप 1 टीस्पून क्रीम का डालेंगे और विद रोज़ वाटर उसको बीट करके पेस्ट फॉर्म में बना के 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो फूलता है जाके किसी भी लिक्विड के अंदर, और फिर आप उसको अपनी स्किन पे लगाएंगे एंड देन यू कैन वॉश इट आउट विद द टैप वाटर। द फर्स्ट तो था सिंपल रोज़ वाटर, सेकेंड जो था उसमें आपने क्रीम ऐड करी, और जो थर्ड मेथड है हमारा, जो कि मैं यूज़ करती हूँ एंड विच इज़ रियली इफेक्टिव फॉर ऑयली स्किन स्पेशली, और जिनके पिंपल्स का जिनको कंप्लेंट रहती है कि हमारे पिंपल्स निकलते हैं, वो स्कार्स छोड़ के चले जाते हैं, वो बहुत टाइम के बाद जो है वो स्कार्स उसके रिमूव होते हैं। तो उसमें आप क्या करें कि 1 टीस्पून को नेचुरल्स फेस स्क्रब का लेंगे, और 1 टीस्पून जो है वो आप योगर्ट डालेंगे, नॉर्मल योगर्ट, कोई सी भी योगर्ट, सादी जो योगर्ट होती है वो डालेंगे, और उसके साथ आप डालेंगे रोज़ वाटर, उसके साथ आप पेस्ट बनाएंगे। रोज़ वाटर इज़ समथिंग कि 1 टीस्पून वैसे प्रेफर है, लेकिन अगर वो ज़्यादा थिक होने लगे तो आप थोड़ा सा उसको थिन करने के लिए अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रोज़ वाटर के अंदर आप उसको मिक्स करके अपने फेस पे लगाएंगे, एंड देन यू कैन वॉश इट आउट आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, नॉट मोर देन 15 मिनट्स, और स्क्रबिंग करते हुए अपनी फिंगर टिप से आप इसको, और अच्छा ये ख्याल रहे कि इसको बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि इसके थोड़े से ग्रैन्यूल्स टाइप होते हैं, वो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, जैसे कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव स्किन के लिए वो रेडनेस होने लगती है आपकी। बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करना है, एक नॉर्मल वे में टैप वाटर डाल के पानी से, और आपने हल्के हल्के फिंगर टिप से करके और उसको वॉश आउट करना है। Then you can see the results like miraculous results after using this miraculous product of Co Naturals, and thank you Co Naturals for giving me such a nice product, and in fact इस बार जब मैंने इनको टी ट्री ऑयल ऑर्डर किया था, so I'm just kind of a regular customer of Co Naturals now. I've been using it from last year, so I would say कि ये मेरा 1 साल हो गया मुझे इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए, जिसका 1 by 1 मैं आपको रिव्यू भी दूँगी और आपसे शेयर भी करूँगी कि आप लोग ये प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करें और किस तरह से आपने अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना है। तो ये तो था रिव्यू मेरा को नेचुरल्स फेस स्क्रब पे, टी ट्री ऑयल पे, एंड एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में एक और प्रॉपर्टी है, इट्स नॉट ओनली फॉर योर स्किन, आप इसको एज अ हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ समथिंग अ ऑर्डरलेस प्रोडक्ट। इसमें कोई भी ऐसी इन्होंने जो है वो केमिकल्स नहीं डाले हैं जिससे आपके बालों को नुकसान पहुँचे, आपकी स्किन को नुकसान पहुँचे, बल्कि इसको बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं से। तो ये ऐसी प्रोडक्ट है, ये जो 3 मैंने आपको आज जिन चीज़ों का रिव्यू दिया है आपकी स्किन के लिए बेस्टेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ेस मास्क कैसे बनाना है इन चीज़ों से। इनफैक्ट ये 2 मैंने अलग से की थी, आप चाहें तो इस टी ट्री ऑयल को इस फेस स्क्रब के अंदर भी 1 ड्रॉप डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा एक्नी आपकी थी, रेमेडी विद क्रीम और योगर्ट और मिल्क भी डाल सकते हैं आप अपनी स्किन के हिसाब से। तो अब मैं इसको सिर्फ आपको इसकी फॉर्म दिखाना चाहूँगी कि ये किस फॉर्म में हो जाता है, अदरवाइज़ जितने मैंने आपको इसकी रेसिपीज़ बताई हैं वो आप वैसे ही बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि ये फेस मास्क पेस्ट फॉर्म में बनने के बाद कैसा होता है और इसको अप्लाई करने के बाद क्या रिज़ल्ट होता है।
तो ये था हमारा रिव्यू को नेचुरल्स की प्रोडक्ट्स पे, और खूबसूरत बनी है, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट या अपनी होम रेमेडीज़ से ही, लेकिन स्टे ब्यूटीफुल। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। शेरिंग रिजवी इज़ साइनिंग ऑफ फ्रॉम BMNS। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और मज़ीद अपडेट्स के लिए दुनिया मेरी नज़र से को सब्सक्राइब कीजिए।